वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने लो लेवल C++ मेमोरी लेआउट से लेकर मैनुअल कैश लाइन अलाइनमेंट और असेंबली लेवल वेक्टराइजेशन तक सब कुछ डिटेल में समझा है। लेकिन अब हम पैरेलल हार्डवेयर एक्सेलरेशन की हाई ऑक्टेन दुनिया में कदम रख रहे हैं। हम अपने GPU को भारी कंप्यूटेशनल लोड सौंपने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम पैरेलल कूडा कोड की एक भी लाइन लिखें या हाई परफॉर्मेंस C++ कर्नल्स को रन करें, हमें एक बिना चकाचौंध वाले लेकिन बेहद ज़रूरी प्रोसेस से गुजरना होगा, जो है उबुंटू लिनक्स पर अपने एनवायरनमेंट को क्लीनली, करेक्टली और रोड्यूसिबली सेटअप करना। अगर आप कुछ समय के लिए भी लिनक्स डेवलपर फोरम्स पर रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से डरावनी कहानियां देखी होंगी। डेवलपर्स दबी हुई और घबराई हुई आवाज में इनफाइनाइट लॉगिन लूप्स में फंसने या टूटे हुए XORG GDM डिस्प्ले मैनेजर्स के साथ जागने या एक रूटीन एप्ट अपग्रेड के बाद अपने कस्टम कर्नल बिल्ड्स को अनकंपाइल्ड डायनेमिक कर्नल मॉड्यूल सपोर्ट DKMS एरर्स के ढेर में ढहते देखने के बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन में हम पूरे एनवीडिया ड्राइवर और कूडा इंस्टॉलेशन पाइपलाइन को आसान बनाने जा रहे हैं। हम ड्राइवर सेटअप को कॉपी पेस्ट करने वाले मैजिक टर्मिनल कमांड्स के सीक्वेंस के रूप में नहीं, बल्कि एक सोचे समझे सिस्टम्स इंजीनियरिंग टास्क के रूप में देखेंगे। यह समझकर कि लिनक्स कर्नल, ग्राफिक्स डिस्प्ले ड्राइवर्स, रनटाइम लाइब्रेरीज और कंपाइलर टूल चेन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप एक रॉक सॉलिड कूडा डेवलपमेंट स्टेशन बनाएंगे जो बिना किसी परेशानी के सिस्टम अपडेट्स को झेल जाएगा। सेक्शन ब्रेक द स्टैक एनाटॉमी ड्राइवर्स कूडा और CUDNN टर्मिनल कमांड्स शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि हम वास्तव में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं और ये लेयर्स आपके उबुंटू OS के ऊपर कैसे स्टैक होती हैं। यह डायग्राम एनवीडिया कूडा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टैक की हायरार्किकल लेयर्स को दिखाता है और यह दर्शाता है कि कैसे एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क या कस्टम एप्लीकेशन इंटरमीडिएट लेयर्स जैसे कि एक्सेलरेशन लाइब्रेरीज, रनटाइम और ड्राइवर API और कर्नल मॉड्यूल्स के जरिए अंडरलाइंग GPU हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। चैप्टर 7.3 में वापस जाकर देखें तो हमने लाइब्रेरी लिंकिंग मैकेनिक्स को एक्सप्लोर किया था, विशेष रूप से ये कि कैसे ही ELF बाइनरीज रनटाइम पर ALD.SO के माध्यम से शेयर्ड ऑब्जेक्ट.SO लाइब्रेरीज को डायनेमिकली डिस्कवर और बाइंड करती हैं। एनवीडिया कूडा आर्किटेक्चर मल्टीपल लेयर्स में इसी सटीक मैकेनिक्स पर भरोसा करता है। एनवीडिया डिस्प्ले ड्राइवर और कर्नल मॉड्यूल्स NVIDIA.KO, NVIDIA UVM.KO बॉटम में कर्नल स्पेस सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 15.3 में कवर किया था, लाइनेक्स कर्नल मॉड्यूल्स सीधे रिंग 0 मेमोरी स्पेस में लोड होते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे PCIe कार्ड्स पर मेमोरी कंट्रोलर्स और कंप्यूट इंजनों से बात कर पाता है। एनवीडिया UVM मॉड्यूल विशेष रूप से यूनिफाइड वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करता है, जो सिस्टम रैम और GPU रैम को एक कोहेरेंट एड्रेस स्पेस में मैप करता है। कूडा ड्राइवर API libcuda.so एक लो लेवल C इंटरफेस डायनेमिक लाइब्रेरी जो सीधे डिस्प्ले ड्राइवर के साथ आती है। यह कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन, लो लेवल मेमोरी एलोकेशन और रॉ मॉड्यूल लोडिंग को मैनेज करता है। कूडा रनटाइम API libcuda.so कूडा टूलकिट द्वारा प्रोवाइड की गई एक हायर लेवल C++ रैपर लाइब्रेरी। ये इम्प्लिसिट कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, होस्ट डिवाइस एलोकेशंस, कूडा मेलॉक, मेमोरी ट्रांसफर्स, कूडा मेमकॉपी और स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करता है। CUDNN कूडा डीप न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी सीधे कूडा के ऊपर बनी हुई हाईली ऑप्टिमाइज्ड C++ प्रिमिटिव्स, कन्वॉल्यूशंस, पूलिंग, एक्टिवेशन फंक्शंस और नॉर्मलाइजेशन लेयर इंप्लीमेंटेशंस का एक स्पेशलाइज्ड सेट। अगर इस पिरामिड में कोई भी सिंगल लेयर मिसअलाइन होती है, उदाहरण के लिए अगर आपका कूडा रनटाइम उन ड्राइवर सिंबल्स को कॉल करने की कोशिश करता है जिन्हें आपका इंस्टॉल्ड कर्नल मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको कूडा _error_ अननोन या ड्राइवर वर्जन मिसमैच जैसे डरावने रनटाइम एरर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कूडा _error_ system _driver_ मिसमैच। सेक्शन ब्रेक फेज 1 डायग्नोस्टिक रिकॉनिसेंस और लेगेसी पर्ज। लाइनेक्स पर एनवीडिया इंस्टॉलेशन फेल होने का नंबर 1 रीजन क्लटर होना है। जब एक ही सिस्टम पर मल्टीपल ड्राइवर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि उबंटू PPAAS या स्टॉक एप्ट पैकेजेस के साथ मिक्स हुए बचे खुचे .run इंस्टॉलर स्क्रिप्ट्स, तो उनके शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स और कर्नल मॉड्यूल्स कंट्रोल के लिए आपस में लड़ते हैं। कुछ भी नया इंस्टॉल करने से पहले हमें एक सर्जिकल क्लीनअप करना होगा। स्टेप 1.1 वेरीफाई हार्डवेयर डिटेक्शन। सबसे पहले आइए वेरीफाई करें कि आपके सिस्टम का PCI बस आपके ग्राफिक्स कार्ड को फिजिकली रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। अपना टर्मिनल खोलें
और रन करें। ये कमांड सिस्टम के पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस को क्वेरी करता है ताकि एनवीडिया द्वारा बनाए गए किसी भी कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइसेस को सर्च और डिस्प्ले किया जा सके। आपको इसके जैसा आउटपुट दिखना चाहिए। ये आउटपुट दिखाता है कि सिस्टम ने एक एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड डिटेक्ट किया है, स्पेसिफिकली एक GeForce RTX 4090 और उसके साथ उसका करस्पोंडिंग हाई डेफिनेशन ऑडियो कंट्रोलर भी। अगर LSPCI कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो यहीं रुक जाइए। आपका GPU शायद अपने PCI स्लॉट में ठीक से नहीं बैठा है या आपकी पावर सप्लाई केबल्स ठीक से कनेक्टेड नहीं है। स्टेप 1.2 करंट एक्टिव ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करें। चलिए देखते हैं कि कौन से कर्नेल मॉड्यूल्स अभी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। यह कमांड करेंटली लोडेड कर्नल मॉड्यूल्स को चेक करता है, ये देखने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑफिशियल एनवीडिया ड्राइवर एक्टिव है या फिर ओपन सोर्स अल्टरनेटिव ड्राइवर। अगर आउटपुट में नुवो दिखाई देता है तो उबुंटू अभी एनवीडिया हार्डवेयर के लिए ओपन सोर्स फॉलबैक ड्राइवर का यूज कर रहा है। हालांकि नुवो बेसिक डेस्कटॉप डिस्प्ले रेंडरिंग के लिए ठीक काम करता है, पर इसमें कूडा कंप्यूट इंस्ट्रक्शंस और हाई परफॉर्मेंस GPU हार्डवेयर स्टेट्स को रिक्लॉक करने का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इसे क्लीनली डिसेबल किया जाना चाहिए। स्टेप 1.3 द अल्टीमेट लेगेसी ड्राइवर पर्ज। अब चलिए पिछले सभी ड्राइवर अटेम्प्ट्स, टूटे हुए PPA पैकेजेस और बचे हुए कॉन्फ़िगरेशंस को हटा देते हैं। इंस्टॉलेशन कोलिजन्स पर एक जरूरी वार्निंग। एप्ट पैकेज इंस्टॉलेशंस को एनवीडिया के स्टैंड अलोन .run इंस्टॉलर्स के साथ कभी मिक्स न करें। .run स्क्रिप्ट्स डेबियन के पैकेज मैनेजर DPKG को बिना बताए सीधे USR या लिब में अनमैनेड डायनेमिक लाइब्रेरीज डाल देती हैं। जब एप्ट बाद में ग्राफिक्स पैकेजेस को इंस्टॉल या अपडेट करने की कोशिश करता है तो फाइल्स एक दूसरे के ऊपर साइलेंटली ओवरराइड हो जाती हैं, जिससे आपका इंस्टॉलेशन करप्ट हो जाता है। नीचे दिए गए कॉम्प्रिहेंसिव पर्ज सीक्वेंस को रन करें। यह स्क्रिप्ट एक लिनक्स सिस्टम से ग्राफिक्स ड्राइवर्स और मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को पूरी तरह से रिमूव करने के प्रोसीजर को आउटलाइन करती है। ये यूजर इंटरफेस क्रैशेज को रोकने के लिए डिस्प्ले मैनेजर को स्टॉप करने से शुरू होती है, फिर एनवीडिया, कूडा और उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन लाइब्रेरीज से जुड़े सभी पैकेजेस को पर्ज करती है और आखिर में अनयूज्ड डिपेंडेंसीज को क्लियर करके और पैकेज मैनेजर के कैश को क्लीन करके खत्म होती है। अगर आपने पहले कोई .run इंस्टॉलर स्क्रिप्ट चलाई थी तो उस ओरिजिनल फाइल को ढूंढें और रन करें। यह स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ अनइंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट को रन करता है ताकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले से इंस्टॉल्ड किसी भी प्रोप्राइटरी एनवीडिया ग्राफिक्स ड्राइवर्स को पूरी तरह से रिमूव किया जा सके। स्टेप 1.4 नुवो ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट करना। पैकेजेस को पर्ज करने के बाद भी रीबूट होने पर उबुंटू का इनिशियल रैम डिस्क यानी इनिट्रैमएफएस नुवो को दोबारा लोड कर सकता है। चलिए इसे एक्सप्रेसिटली ब्लैकलिस्ट करते हैं। यह स्टेप एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करता है जो ओपन सोर्स ग्राफिक्स ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट करती है, जिससे इसे लोड होने और प्रोप्राइटरी ड्राइवर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने से रोका जा सके। अपने सिस्टम की इनिट्रैमएफएस इमेज को रीजनरेट करें ताकि कर्नेल अर्ली बूट पर इस ब्लैकलिस्ट को फॉलो करे। यह स्टेप इनिशियल रैम फाइल सिस्टम इमेज को अपडेट करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि अगले सिस्टम स्टार्टअप के दौरान ड्राइवर ब्लैकलिस्टिंग रूल्स प्रोसेस हो जाएं। इस स्टेज पर अपनी मशीन को रीबूट करें। यह स्टेप कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को अप्लाई करने और आगे बढ़ने से पहले एक क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए सिस्टम रीबूट परफॉर्म करता है। जब आपका सिस्टम वापस चालू होगा तो आपका डेस्कटॉप लो डिस्प्ले रेजोल्यूशन पर चल सकता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह कंफर्म करता है कि नुवो सक्सेसफुली अनलोड हो गया है, जिससे हमारी प्रोप्राइटरी इंस्टॉलेशन के लिए एक क्लीन स्लेट मिल जाती है। सेक्शन ब्रेक। फेज 2 रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन वाया कूडा कीरिंग। चैप्टर 7.1 में हमने ऑफिशियल वेंडर रिपोजिटरीज का यूज करके स्टेबल C++ डेवलपमेंट टूल चेन्स सेटअप करने के बारे में डिस्कस किया था, ना कि अनस्टेबल थर्ड पार्टी पर्सनल पैकेज आर्काइव्स PPAs का। PPAs अक्सर पैच्ड या आउटडेटेड बाइनरीज को बंडल करते हैं, जिससे OS अपडेट्स के दौरान ब्रोकन डिपेंडेंसी ट्रीज बन जाते हैं। एनवीडिया एक सिंगल पैकेज के जरिए ऑफिशियल साइंड APT रिपोजिटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसे कूडा कीरिंग कहा जाता है। यह पैकेज GPG कीज और रिपोजिटरी एंट्री फाइल्स को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। स्टेप 2.1 इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सिस्टम में बेसिक बिल्ड यूटिलिटीज, कर्नल हेडर्स और HTTPS ट्रांसपोर्ट हेल्पर्स इंस्टॉल्ड हैं। यह स्टेप पैकेज रिपोजिटरीज को अपडेट करता है और ड्राइवर को कंपाइल और इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड नेसेसरी बिल्ड टूल्स, कर्नेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर
ग्राफिक्स डेवलपमेंट लाइब्रेरीज और वेब यूटिलिटीज को इंस्टॉल करता है। स्टेप 2.2 डाउनलोड और रजिस्टर द एनवीडिया रिपोजिटरी की। अपना उबंटू रिलीज वर्जन डिटरमाइन करें, LSB रिलीज -CS या उबंटू 2204, उबंटू 2404 इत्यादि। मान लेते हैं कि आप उबंटू 22.04 LTS रन कर रहे हैं, तो मैचिंग रिपोजिटरी कीरिंग पैकेज फेच करें। यह स्क्रिप्ट एनवीडिया क्यूडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक लिनक्स सिस्टम सेटअप करती है। यह टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आर्किटेक्चर को स्पेसिफाई करती है, ऑफिशियल रिपोजिटरी सिक्योरिटी पैकेज डाउनलोड करती है, फ्यूचर डाउनलोड्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए इसे इंस्टॉल करती है और सिस्टम की पैकेज लिस्ट को अपडेट करती है। कूडा कीरिंग इंस्टॉल करके आप ये गारंटी देते हैं कि एपीटी सीधे एनवीडिया के ऑफिशियल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या CDN से वेरीफाइड क्रिप्टोग्राफिक हैश चेक किए गए पैकेज डाउनलोड करता है। सेक्शन ब्रेक, फेज 3 ड्राइवर और कूडा टूलकिट इंस्टॉलेशन विद DKMS। अब हम कूडा टूलकिट के साथ प्रोप्राइटरी ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। स्टेप 3.1 अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ DKMS। क्या आपको चैप्टर 15.3 में लिनक्स कर्नल मॉड्यूल्स के बारे में हमारा डिस्कशन याद है? कर्नल मॉड्यूल्स आपके रनिंग लिनक्स कर्नल के एग्जैक्ट API या एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस से टाइटली कपल्ड होते हैं। जब भी उबंटू कोई सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करता है या आपके कर्नल वर्जन को अपडेट करता है, उदाहरण के लिए 6.2.0, 36, 6.2.0, 39 पर, तो प्री कंपाइल्ड कर्नल मॉड्यूल्स काम करना बंद कर देते हैं। DKMS यानी डायनेमिक कर्नल मॉड्यूल सपोर्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। जब भी आपके सिस्टम पर कोई नया कर्नल अपडेट होता है, तो DKMS ऑटोमेटिकली आपके नेटिव होस्ट कंपाइलर टूलचेन GCC या G++ को इन्वोक करता है, ताकि नए कर्नल हेडर्स के साथ एनवीडिया कर्नल मॉड्यूल ड्राइवर्स nvidia.co को फिर से रिकम्पाइल किया जा सके। ये एश्योर करने के लिए कि DKMS ड्राइवर कंपाइलेशन को सीमलेसली हैंडल करे, ड्राइवर को रिपोजिटरी के मेटा पैकेज के जरिए इंस्टॉल करें। यह शेल कमांड सिस्टम के पैकेज मैनेजर का यूज करके लेटेस्ट प्रोडक्शन एनवीडिया ग्राफिक्स ड्राइवर के साथ डायनेमिक कर्नेल मॉड्यूल सपोर्ट इंस्टॉल करती है। नोट करें कि अगर ज़रूरत हो तो 550 को अपने स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स से मैच करने वाले करंट प्रोडक्शन ब्रांच से रिप्लेस कर दें। स्टेप 3.2 कूडा टूलकिट और CUDNN इंस्टॉल करना। अंडरलाइंग ड्राइवर फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद हम कूडा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और CUDNN लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कमांड लाइन स्क्रिप्ट लिनक्स सिस्टम पर एनवीडिया कूडा डेवलपमेंट टूलकिट और उसके करस्पोंडिंग डीप न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी को इंस्टॉल करती है, ताकि GPU एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग को इनेबल किया जा सके। इन टारगेटेड पैकेजेस के जरिए इंस्टॉल करने से आपका सेटअप क्लीन और मॉड्यूलर रहता है। अगर आप बाद में सिर्फ ड्राइवर ब्रांचेस को अपडेट करते हैं, तो आपका कूडा टूलकिट इंस्टॉलेशन वैसा ही रहेगा। सेक्शन ब्रेक, फेज 4 एनवायरनमेंट पाथ कॉन्फ़िगरेशन। भले ही हमारे टूल्स और शेयर्ड ऑब्जेक्ट सब डिस्क पर /usr/local/kuda12.4 में मौजूद हैं, हमारे शेल एनवायरनमेंट और डायनेमिक लिंकर LD.so को अभी तक नहीं पता कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। अगर आप अभी nvcc वर्जन रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका टर्मिनल शायद कमांड nvcc नॉट फाउंड के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए अपने शेल प्रोफाइल में सब कुछ क्लीनली लिंक करके इसे फिक्स करते हैं। स्टेप 4.1 शेल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अपडेट करना। अपने पसंदीदा टेक्स्ट एडिटर जैसे नैनो या विम में अपनी /.bash/rc फाइल को ओपन करें। यह कमांड टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर में कमांड लाइन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करता है, जिससे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और स्टार्टअप सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइल के बिल्कुल बॉटम में स्क्रॉल करें और नीचे दिए गए एनवायरनमेंट वेरिएबल डेफिनेशंस को अपेंड करें। यह स्क्रिप्ट एनवीडिया क्यूडा डेवलपमेंट के लिए सिस्टम एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करती है। यह इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को डिफाइन करती है और बाइनरी और लाइब्रेरी फोल्डर्स को चेक करती है। अगर वे एग्जिस्ट करते हैं, तो यह सिस्टम सर्च पाथ और डायनेमिक लाइब्रेरी पाथ को अपडेट करती है, ताकि डेवलपमेंट टूल्स और रन टाइम लाइब्रेरीज को ग्लोबली एक्सेस किया जा सके। फाइल को सेव करें और एग्जिट करें। नैनो में Ctrl+O, एंटर Ctrl+X दबाएं। इन चेंजेस को तुरंत अपने करंट टर्मिनल सेशन पर अप्लाई करें। यह कमांड करंट टर्मिनल सेशन में रीसेंट चेंजेस को अप्लाई करने के लिए यूजर की शेल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीलोड करती है। स्टेप 4.2 सिस्टम वाइड डायनेमिक लिंकर LD कॉन्फ़िग को कॉन्फ़िगर करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके लोकल शेल एनवायरनमेंट के बाहर कंपाइल किए गए स्टैंडर्ड C++ एग्जीक्यूटिबल्स क्यूडा शेयर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज को ढूंढ सकें, सिस्टम वाइड डायनेमिक लिंकर कैशे को कॉन्फ़िगर करें,
चैप्टर 7.3 में डायनेमिक बाइंडिंग के हमारे डीप डाइव को याद करते हुए /etc/ld.so.con.d के अंदर एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएं। यह स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कूडा लाइब्रेरी डायरेक्टरी के पाथ को लिखकर सिस्टम के डायनेमिक लिंकर को कॉन्फ़िगर करता है। सिस्टम कैशे को रीबिल्ड करें। यह कमांड सिस्टम के शेयर्ड लाइब्रेरीज के कैशे को अपडेट करती है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि न्यूली एडेड कूडा लाइब्रेरीज को लिंकर द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। सेक्शन ब्रेक। फेज 5 वेरिफिकेशन एंड डायग्नोस्टिक्स। इस पॉइंट पर आपको अपने फ्रेश एनवीडिया कर्नेल मॉड्यूल्स को रिंग 0 मेमोरी स्पेस में लोड करने और अपने डिस्प्ले मैनेजर को क्लीनली स्टार्ट करने के लिए एक फुल सिस्टम रिबूट करना चाहिए। यह एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस के साथ कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सभी सिस्टम अपडेट्स और ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशंस इफेक्ट में आ जाएं। एक बार जब आपका सिस्टम वापस बूट हो जाए तो लॉगिन करें और एक टर्मिनल खोलें। अब हमारे स्टैक के हर टियर को वेरीफाई करने का समय है। टेस्ट 1 वेरीफाई हार्डवेयर एंड कर्नेल मॉड्यूल ड्राइवर एनवीडिया सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस यूटिलिटी रन करें। यह कमांड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और उसके ड्राइवर के स्टेटस को क्वेरी और डिस्प्ले करती है ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि ग्राफिक्स कार्ड करेक्टली फंक्शन कर रहा है। आपके सामने एक डिटेल्ड स्टेटस डैशबोर्ड आना चाहिए जो आपके जीपीयू की करंट हार्डवेयर स्टेट दिखा रहा हो। यह टेक्स्ट ब्लॉक एनवीडिया सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस कमांड लाइन टूल से सिस्टम स्टेटस आउटपुट डिस्प्ले करता है। यह एक GeForce RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड की डिटेल्स दिखाता है जिसमें ड्राइवर और कूडा वर्जन्स, करंट टेम्परेचर, पावर कंजम्पशन और मेमोरी यूसेज शामिल हैं। टॉप हेडर में 2 क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें। ड्राइवर वर्जन 550.54.14 इंस्टॉल किए गए प्रोप्राइटरी ड्राइवर वर्जन को कंफर्म करता है। क्यूडा वर्जन 12.4 उस मैक्सिमम सपोर्टेड क्यूडा ड्राइवर API वर्जन को रिप्रेजेंट करता है जिसे ये इंस्टॉल किया गया ड्राइवर लेयर हैंडल कर सकता है। अब लोडेड कर्नेल मॉड्यूल्स को एक्सप्लिसिटली चेक करें। यह कमांड सिस्टम के कर्नेल को चेक करता है ये देखने के लिए कि क्या कोई एनवीडिया ड्राइवर मॉड्यूल्स अभी लोडेड और एक्टिव हैं। आउटपुट में NVIDIA_UVM NVIDIA_ModeSet और NVIDIA_DRM एक्टिव और लोडेड दिखने चाहिए। यह आउटपुट टू एक्टिव एनवीडिया कर्नेल मॉड्यूल्स को लिस्ट करता है जो दिखाता है कि कोर ड्राइवर यूनिफाइड मेमोरी मोड सेटिंग और डायरेक्ट रेंडरिंग मैनेजर कंपोनेंट्स सक्सेसफुली लोड हो चुके हैं। अगर NVIDIA_UVM मिसिंग है तो मैनुअल कर्नेल मॉड्यूल इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। आप इसे इस तरह से मैनुअली लोड कर सकते हैं। ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में NVIDIA यूनिफाइड मेमोरी कर्नेल मॉड्यूल को मैन्युअली लोड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की रिक्वेस्ट करता है। टेस्ट 2 कंपाइलर टूलचेन NVCC वेरीफाई करें। चेक करें कि आपका शेल NVIDIA कूडा कंपाइलर NVCC को सही तरीके से लोकेट कर रहा है। ये कमांड NVIDIA कूडा कंपाइलर ड्राइवर के इंस्टॉल्ड वर्जन का पता लगाने के लिए सिस्टम से क्वेरी करता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट। यह आउटपुट कूड कंपाइलर के लिए वर्जन डिटेल्स डिस्प्ले करता है जो दिखाता है कि रिलीज वर्जन 12.4 इसकी स्पेसिफिक बिल्ड इंफॉर्मेशन के साथ इंस्टॉल्ड है। द ग्रेट कन्फ्यूजन ड्राइवर कूडा वर्जन वर्सेस रनटाइम कूडा वर्जन। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब NVIDIA SMI एक कूडा वर्जन दिखाता है फॉर एग्जाम्पल 12.4 जबकि NVCC वर्जन दूसरा दिखाता है फॉर एग्जाम्पल 12.2। ऐसा इसलिए है NVIDIA SMI कूडा ड्राइवर API कैपेबिलिटी सीलिंग दिखाता है जो डिस्प्ले ड्राइवर बाइनरी सपोर्ट करती है। NVCC कूडा रनटाइम API कंपाइलर वर्जन दिखाता है जो करंटली इंस्टॉल्ड है। जब तक आपका रनटाइम API वर्जन आपके ड्राइवर API कैपेबिलिटी सीलिंग के बराबर या उससे कम है, आप किसी ++ बाइनरीज बिना किसी सिंबल मिसमैच एरर के परफेक्टली रन करेंगी। टेस्ट 3 एंड 2 एंड सैनिटी चेक एक C++ टेस्ट बाइनरी कंपाइल करना। चलिए एक क्विक C++ माइक्रो टेस्ट बनाते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि होस्ट हेडर्स, GPU रनटाइम कॉल्स और लाइब्रेरी लिंकिंग मैकेनिज्म परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। sanity_check.cu नाम से एक फाइल बनाएं। यह प्रोग्राम वेरीफाई करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट करेक्टली सेटअप है। यह अवेलेबल ग्राफिक्स कार्ड्स के नंबर डिटेक्ट करता है, उनके नाम, कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी साइज जैसी डिटेल्स रिट्रीव करता है और फिर यह कंफर्म करने के लिए कि यह प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है डीप लर्निंग लाइब्रेरी इनिशियलाइजेशन को टेस्ट करता है। NVCC का यूज करके इस प्रोग्राम को कंपाइल करें जबकि QDNN डायनेमिक लाइब्रेरी -LCUDNN को एक्सप्लिसिटली लिंक कर रहे हों।
चैप्टर 7.3 के लिंकिंग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए ये कमांड हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन के साथ एनवीडिया कूडा कंपाइलर का यूज करके एक कूडा सोर्स फाइल को कंपाइल करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करने के लिए कूडा डीप न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी को लिंक करता है। रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड सैनिटी चेक रन करने के लिए कंपाइल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपका टर्मिनल सक्सेसफुल QDNN इनिशियलाइजेशन मैसेज के साथ डिवाइस डिटेल्स प्रिंट करता है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका उबंटू लिनक्स सिस्टम ऑफिशियली एक एकदम क्लीन फुली फंक्शनल GPU डेवलपमेंट टूल चेन के साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। सेक्शन ब्रेक। कॉमन एनवायरनमेंट पिटफॉल्स को ट्रबल शूट करना। सबसे क्लीन सीन सेटअप के साथ भी लिनक्स सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहां बताया गया है कि कॉमन ट्रैप्स को कैसे डायग्नोज करें और उनसे कैसे रिकवर करें। यह ट्रबल शूटिंग गाइड कॉमन सिम्पटम्स और एरर्स के साथ उनके रूट कॉसेस और सॉल्यूशंस को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, जब कूडा एरर अननोन या ड्राइवर या लाइब्रेरी वर्जन मिसमैच होता है तो इसका रूट कॉज यह है कि सिस्टम ने पुराने कर्नेल मॉड्यूल्स को अनलोड किए बिना मेमोरी में कर्नेल पैकेजेस या ड्राइवर फाइल्स को अपडेट कर दिया। इसका सॉल्यूशन सिस्टम को रीबूट करना है या फिर sudo rmmod nvidia_uvm nvidia फिर sudo modprobe nvidia_uvm रन करके मॉड्यूल्स को क्लीनली अनलोड और रीलोड करना है। सेकंड, अगर आप बूट के बाद ब्लैक स्क्रीन या इन्फिनिट लॉगिन लूप एक्सपीरियंस करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्प्ले मैनेजर GDM3 प्रोप्राइटरी एनवीडिया ड्राइवर मॉड्यूल के इनिशियलाइज होने से पहले ही लोड हो गया। आप Ctrl+Alt+F3 का यूज करके TTY कंसोल पर स्विच करके sudo rm/etc/x11/xorg.conf से ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन को पर्ज करके और APT के जरिए एनवीडिया ड्राइवर को रीइंस्टॉल करके इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, एरर NVCC कमांड नॉट फाउंड ये इंडिकेट करता है कि /usr/local/cuda/bin डायरेक्टरी आपके एक्टिव एनवायरनमेंट के पाथ वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए अपने .bashrc एक्सपोर्ट्स को रीचेक करें या मैनुअली एक्सपोर्ट path=usr/local/cuda/bin:$PAAH रन करें। फोर्थ, अगर आप शेयर्ड लाइब्रेरीज लोड करते समय एरर libcuda.so.12 देखते हैं तो डायनेमिक लिंकर रनटाइम पर शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर नहीं कर पाता है। एश्योर करें कि /etc/ld.so.con.t/cuda-12-4.conf में सही /lib64 पाथ हो, फिर sudo ld config रन करें। लास्टली, कर्नेल अपग्रेड के दौरान DKMS बिल्ड फेलियर रनिंग कर्नेल हेडर्स के रिलेटिव इंस्टॉल किए गए इनकम्पैटिबल GCC कंपाइलर वर्जन के कारण होता है। इसे मैचिंग GCC टूलचेन रिलीज को sudo apt install gcc-12g++-12 का यूज करके इंस्टॉल करके रिजॉल्व करें, जैसा कि चैप्टर 7.1 में डिटेल में बताया गया है। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हैं C++ पाइपलाइन में NVCC का रोल। अब जब हमारा सिस्टम एक क्लीन फुली वेरीफाइड एनवीडिया ड्राइवर और कूडा एनवायरनमेंट के साथ तैयार है तो हम कंपाइलेशन के कोर मैकेनिक्स में डाइव करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 20.2 में हमारा फोकस सीधे कंपाइलर टूलचेन NVCC पर शिफ्ट होता है। हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे NVCC एक ड्राइवर कंपाइलर की तरह काम करता है जो कोड को स्टैंडर्ड होस्ट C++, जिसे G++ या Clang++ जैसे होस्ट टूल्स द्वारा कंपाइल किया जाता है, और डिवाइस कूडा कोड जिसे PTX असेंबली और बाइनरी सैस कोड में कंपाइल किया जाता है, उसमें स्प्लिट करता है। अपना एडिटर रेडी कर लीजिए, हम अपना पहला कस्टम GPU हार्डवेयर कर्नल कंपाइल करने वाले हैं।